हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल सीएसएस के बारे में। ठीक है कि इंटरनल सीएसएस क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना चलते हैं VS कोड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं, इनलाइन सीएसएस। ठीक है, तो नहीं इनलाइन नहीं, इनलाइन तो हम लोग सीख लिए हैं, इंटरनल सीएसएस सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर इंटरनल सीएसएस लिख लेते हैं। ठीक है, इंटरनल सीएसएस टाइटल के अंदर डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंटरनल सीएसएस सीखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी चीज़ लिख लेते हैं, अपना H1 ले लेते हैं और अपना चैनल का नाम ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं मान लीजिए अपना चैनल का नाम अपना लिख लेता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना चैनल का नाम लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल सीएसएस से इसको स्टाइलिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंटरनल सीएसएस क्या होता है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस हेड टैग जो है, बॉडी टैग के जस्ट हम लोग ऊपर, हेड टैग से नीचे यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, स्टाइल टैग लेंगे। एक स्टाइल टैग भी होता है। ठीक है, HTML के अंदर हमारा स्टाइल टैग लेंगे और इसके अंदर हम लोग इसको स्टाइलिश करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इस टैग को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट कैसे करते हैं हम लोग आगे डिस्क, सिलेक्टर क्या होता है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट जो मैं कर रहा हूँ आप लोग प्रॉपर उसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर H1 टैग है, तो H1 टैग को मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस से मैं ओपन करूँगा और क्लोज करूँगा। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका मान लीजिए मैं कलर दूंगा, क्या चीज़, कुछ भी दे सकते हैं, एक्वा कलर या जो भी आपको देना है, एक्वा मरीन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक्वा मरीन देता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या होगा, टेक्स्ट का जो कलर आज एजुकेशन कोडिंग जो लिखा हुआ है, इसका कलर क्या हो जाएगा, एक्वा मरीन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए ब्राउज़र पर हम इसको गो लाइव सर्वर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको गो लाइव सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका देखिए इसका कलर क्या हो गया, एक्वा मरीन हो गया। ठीक है, ये हमको कलर उतना अच्छा से दिख नहीं रहा है ब्राउज़र के ऊपर, तो इसको हम मैं क्या करता हूँ, इसको एक्वा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, एक्वा दीजिए, जो भी देना है जो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक्वा कलर किया, फिर इसको देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका ब्राउज़र के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे इंटरनल सीएसएस काम करता है। आप कोई भी चीज़ आप मान लीजिए यहाँ पर पैराग्राफ आप लिखते हैं। ठीक है, कोई कोई भी चीज़ टेक्स्ट इसमें लिख दीजिए, जो भी आपको करना है कीजिए। मान लीजिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, इसमें कुछ भी लिख दीजिए आप, मान लीजिए हेलो मैंने लिखा है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसको सिलेक्ट करने के लिए, इसको सिलेक्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, पी टैग, जो पी टैग है इसको हम लोग यहाँ से पी टैग को लिखेंगे, पी टैग, और इसके बाद ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस लिख देंगे। और इसके बाद जो इसमें आपको प्रॉपर्टी देना है, कलर देना है, फॉन्ट साइज देना है या जो भी देना है, तो मैं इसको सबसे पहले कलर देता हूँ। ठीक है, तो कलर मैं मान लीजिए इसको क्या देता हूँ, ब्लू। ठीक है, तो ब्लू हो जाएगा इसका कलर, देखिए इसका क्या हो गया, ब्लू कलर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट इंक्रीज करूँ। ठीक है, तो इसका इंक्रीज कैसे करूँगा, इसी में प्रॉपर्टी आपको होता है, तो फॉन्ट फैमिली में फॉन्ट साइज में लूँगा। ठीक है, आप इसमें से जो भी देखिए, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, बहुत सारे प्रॉपर्टी है। आप या तो पिक्सल में भी दे सकते हैं, मान लीजिए मैं देता हूँ इसको 30 पिक्सल। ठीक है, तो ये इसका साइज क्या हो जाएगा, 30 पिक्सल। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका साइज हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे हमारा इंटरनल सीएसएस काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इतना चीज़ हो गया हमारा, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस जानेंगे। ठीक है, इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नल सीएसएस को आपको समझने से पहले आपको क्या करना होगा, एक आपको इसमें फ़ोल्डर बनाना होगा। ठीक है, तो फ़ोल्डर क्या चीज़ का बनाना होगा आपको,
स्टाइल डॉट सी एस एस का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस का फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। तो सी एस एस का फ़ोल्डर बन गया यहाँ पर, ठीक है। जो कि अब इसको अब HTML के अंदर लिंक कैसे करते हैं, जब तक आप लिंक नहीं कीजिएगा तो आपका स्टाइल डॉट सी एस एस वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिंक करना सीख लें कि कैसे इसको लिंक करते हैं, ठीक है। HTML को स्टाइल फाइल से कैसे लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, टाइटल जो दिया हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम इसको टाइटल थोड़ा सा हटा देते, एक्सटर्नल कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल पढ़ने वाले हैं तो एक्सटर्नल लिख देते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस। तो इसको लिंक करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर इसके टाइटल के जस्ट नीचे आना है आपको, और आपको लिंक टाइप करना है। क्या करना है आपको, लिंक, ठीक है। तो लिंक पर आप जस्ट आएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना जो आपने फोल्डर बनाया है, जो अपने फाइल बनाया है, इसका स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो आपका ये प्रॉपर आपका बिल्कुल लिंक हो जाएगा। अगर आपको इतना नहीं करना है तो चलिए मैं एक और मेथड बताता हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से हटा देना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, लिंक लिंक प्रेस करना है, और आपके बाद देखिए यहाँ पर कॉलन सी एस एस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये स्टाइल डॉट सी एस एस आपका लिंक हो जाएगा। तो आई होप आप लोग सीख गए कि कैसे एक्सटर्नल सी एस एस को HTML के अंदर उसको अटैच करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसको स्टाइलिश करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे एक्सटर्नल सी एस एस वर्क करता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कुछ भी एक चीज़ ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे H1 लिया था वहाँ पर, ठीक है। तो H1 के अंदर मैं कुछ भी अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना लिख देता हूँ, अब देखिए मान लीजिए मुझे भी इसको स्टाइलिश करना है, ठीक है। तो स्टाइलिश करने के लिए अब मुझे इस फोल्डर, इस फाइल में मुझे इसमें स्टाइलिश नहीं करना है। अब मुझे जब भी स्टाइलिश करना होगा तो इस स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर हम लोग इसको स्टाइलिश करेंगे, ठीक है। तो स्टाइलिश करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो क्या होगा, हमारा H1 के अंदर है, H1 टैग के अंदर क्या है, अजय एजुकेशन कोडिंग लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब बोलेंगे कि सिलेक्टर क्या होता है, तो सिलेक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे H1 के अंदर, इसमें क्योंकि H1 के अंदर है वो, तो हम H1 को सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर इसमें जो भी आपको प्रॉपर्टी देना होगा आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका क्या देते हैं, फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज मान लीजिए इसको देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। तो 100 पिक्सल मैं इसको दे देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, इसका 100 पिक्सल हो जाएगा, देखिए कुछ इतना बड़ा हो जाएगा 100 पिक्सल, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसका कलर भी चेंज कर दूँ, ठीक है। तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो कलर मैं करूँगा, इसको क्या दे दें, इसको मान लीजिए मैं ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर दे देता हूँ या ग्रीन येलो दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपका आ जाएगा, ग्रीन येलो, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि कैसे एक्सटर्नल सीएसएस भी वर्क करता है, ठीक है। आप और कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको और इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। तो रेड भी हो जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से आपका रेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे ये प्रॉपर्टी वर्क कर रहा है और एक्सटर्नल सीएसएस कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए एक अलग फोल्डर होता है और इसमें सारा चीज़ अपना प्रॉपर्टी आप इसको स्लाइड के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।